हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमर्स चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आज का हम लोग का टॉपिक है इंट्रोडक्शन, डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, यूएन क्लासिफिकेशन, डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स, characteristics of developing economics, difference between developed economic and developing economic, difference between capitalist and socialist economic, another types of economics, simple and complex economic, closed and open economic, agriculture and industrial economic, फिर regional and global economic. Let's start through introduction. An economy is a system through which a country organizes the production, distribution, and consumption of goods and services. Every economic aims to solve three basic economic problems: what to produce, how to produce, from whom to produce. इकोनॉमिक सिस्टम जो थ्रू करता है जो कंट्री एग्री करेगा द प्रोडक्शन के अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, कंजम्पशन से गुड और सर्विस के लिए। इकोनॉमिक थ्री मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होते हैं: क्या प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें। ठीक। डिफरेंस बिटवीन कंट्री अडाप्टेड डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम डिपेंडिंग ऑन दियर रिसोर्स। डिफरेंट कंट्रीज अडाप्ट किए हैं डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिपेंडिंग सोर्सेज के हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड सोशल ऑब्जेक्टिव, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सोशल ऑब्जेक्टिव से भी this system determine the role of government and प्राइवेट सेक्टर इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सिस्टम जो डिटरमाइन करता है, रोल करता है गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमिक के अंदर। तो द थ्री मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक आर कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। A capitalist economic is one in which private individual business own and control the means of production. Capital economic, one in which private individual business own or control means of the production के लिए उसी के कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक आते हैं। इकोनॉमिक डिस्कशन आर मेड थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। इकोनॉमिक डिस्कशन जो होता है मेड थ्रू प्राइस मैकेनिज्म होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। विथ मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कुछ मिनिमल गवर्नमेंट के कुछ चीज़ों में गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट, सिंगापुर लार्जेस्ट है, सिंगापुर में ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक अडॉप्ट किए हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमिक क्या या प्लान्ड इकोनॉमिक। ए सोशल इकोनॉमिक इज वन इन विच द गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशल इकोनॉमिक से गवर्नमेंट ओन करता है, कंट्रोल करता है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। द गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस थ्रू सेंट्रल प्लानिंग। गवर्नमेंट डिसाइड करता है क्या प्रोड्यूस करे, कैसे प्रोड्यूस करे, किसके लिए प्रोड्यूस करे, सेंट्रल प्लानिंग के अंदर। द मेन ऑब्जेक्टिव इज सोशल वेलफेयर। इनका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर करना। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इनकम का। एग्जाम्पल कुबा, नॉर्थ कोरिया, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमिक अडॉप्ट किए। मिक्स्ड इकोनॉमिक में कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट दोनों होता है। मिक्स्ड इकोनॉमिक कंबाइन इन, देखो फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमिक दोनों कंबाइन होता है। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट इन इकोनॉमिक, दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इकोनॉमिक के अंदर। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। The government regulates the economic to promote economic growth, social justice and consumer welfare while allowing private enterprises. The government regulate करता है economic promote करने के लिए, economic growth को, social justice के लिए, consumer welfare के लिए while allow करता है private enterprises को। Example इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, ये सब मिक्स्ड इकोनॉमिक अडॉप्ट किए। कंपैरिजन ऑफ टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक, क्या क्या कंपैरिजन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के: ओनरशिप,
कैपिटलिस्ट प्राइवेट सेक्टर होता है, सोशलिस्ट गवर्नमेंट होता है और मिक्स्ड इकोनॉमिक बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों करते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन मार्केट फोर्स पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक डिसीजन लेता है, सेंट्रल प्लानिंग करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमिक में, और मिक्स्ड इकोनॉमिक मार्केट फोर्स विद गवर्नमेंट रेगुलेशन, मार्केट फोर्स विद गवर्नमेंट रेगुलेशन के साथ होता है। मेन ऑब्जेक्टिव का प्रॉफिट, कैपिटलिस्ट में प्रॉफिट अर्न करना, सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर करना, और मिक्स्ड इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर, ग्रोथ और सोशल वेलफेयर दोनों होता है। गवर्नमेंट रोल लिमिटेड, एक्सटेंसिव, मॉडरेट। लिमिटेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर एक्सट्रीम होता है, एक्सटेसिव होता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स एंड मॉडरेट होता है। कंपटीशन क्या है, हाई है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर, वेरी लो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक के अंदर, मॉडरेट होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक के अंदर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब सेकंड टॉपिक है डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमिक्स क्या है। इंट्रोडक्शन क्या है, कंट्री अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ इनकम, इंडस्ट्री ग्रोथ, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर पीपल। कंट्री अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट टर्म्स में, इकोनॉमिक में, इंडस्ट्रियल ग्रोथ में, टेक्नोलॉजी के अंदर, एजुकेशन से, हेल्थ केयर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पीपल का क्या होता है, इस बेस पे पता चलता है। बेस्ड ऑन दिस एंड another indicator, countries are often classified as developed or developing country। ये बेस्ड पे another indicates करता है कि ये कंट्री डेवलप्ड है या डेवलपिंग कंट्री है इकोनॉमी के अंदर। दिस क्लासिफिकेशन हेल्प गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई डेवलपिंग नीड्स। ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है गवर्नमेंट को और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए लेवल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस में है या आइडेंटिफाई डेवलपमेंट नीड्स चाहिए। तो पहला है यूएन क्लासिफिकेशन, द यूनाइटेड नेशन क्लासिफाई कंट्री अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंडिकेशंस लाइक इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। यूनाइटेड नेशन जो है क्लासीफाई करते हैं कंट्री को अकॉर्डिंग टू लेवल पे इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में। क्लासिफिकेशन बेस्ड क्या है, इंडिकेट करता है इनकम पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे। द यूएन ब्रॉड क्लासीफाई कंट्री इनटू द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। डेवलप्ड इकोनॉमिक, developed economic a country with a high level of income, developed advanced technology, strong industry and a high standard of living। developed economic के अंदर, डेवलप इकोनॉमिक मतलब क्या है कि हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलप्ड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, वहाँ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। इसका मतलब डेवलप्ड इकोनॉमिक का यही मतलब है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। एक फट भी मैं बताते रहा हूँ कि डेवलप्ड इकोनॉमिक ये है कि हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए कंट्री के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज होनी चाहिए और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, तब इसको डेवलप्ड इकोनॉमिक कहा जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है डेवलप्ड इकोनॉमिक के, हाई पर कैपिटल इनकम है, एडवांस इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई लाइसेंस नहीं, हाई लिटरेसी एंड एजुकेशन लेवल होता है, बेटर हेल्थ केयर एंड लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बेटर हेल्थ केयर और लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है, लो प्रॉपर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट है, जापान है, जर्मनी है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूनाइटेड किंगडम है, ये सब डेवलप्ड इकोनॉमिक है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डेवलपिंग इकोनॉमिक क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमिक आर कंट्री दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्री जो है दैट आर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्री जो है प्रोसेस में है इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन में। दे हैव मॉडर्न प्रोग्रेस बट स्टिल फेसिंग चैलेंजेस सच एज पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्रोग्रेस में है मगर स्टिल चैलेंजेस कर रहे हैं,
जैसे पावर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, अनइक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सब चैलेंजेस फेस कर रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर भी। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मॉडरेट और लो पर कैपिटल इनकम होता है, ग्रोइंग इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, ग्रोइंग इंडस्ट्रियल सर्विस है होता है, इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूव हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इन सेम एरिया, लिमिटेड एक्सेस होगा क्वालिटी हेल्थ केयर और एजुकेशन होगा सेम एरिया में, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होना चाहिए, मॉडर्न मॉडरेट हो जाए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। एग्जाम्पल देखो, इंडिया है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका है, वियतनाम है, मेक्सिको है, ये सब तुम्हारे डेवलपिंग कंट्री हैं, अभी जो डेवलप्ड हो रही हैं। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। लिस्टेड डेवलपिंग कंट्रीज क्या क्या है, कौन कौन है, देखो लिस्टेड कौन कौन से डेवलप्ड कंट्रीज हैं। द यूएन आल्सो आइडेंटिफाई स्पेशल ग्रुप कॉल लिस्टेड डेवलपिंग कंट्री। जो यूएन आइडेंटिफाई करता है स्पेशल ग्रुप में अंदर लिस्टेड डेवलपिंग कंट्री में, दिस कंट्री फेस सर्वल इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस। ये कंट्री फेस करें सर्वल इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस को। कैरेक्टरिस्टिक्स के वेरी लो इनकम लेवल, यहाँ पे लो इनकम लेवल है, हाई पॉवर्टी है, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर है, लो लिटरेसी रेट है, पुअर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर एंड फॉरेन एड्स होता है। एग्जांपल देखो, साउथ सुंडा, मालवी, हेल्थी, निगरी और ये सब कौन कौन से नाम है, पहली बार हम लोग ने, आप भी पहली बार नाम सुन रहे होंगे ऐसे ऐसे कंट्रीज जो हैं जो अभी भी लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर आते हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज पे लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। बेसिस ऑफ यूएन क्लासिफिकेशन क्या है, द यूएन कंसीडर सर्वर इंडिकेटर बाय क्लासिफाइंग कंट्री। यूएन कंसीडर करता है सर्वर इंडिकेट करके बाय क्लासिफाई कंट्री के ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटल इनकम के द्वारा, ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स के द्वारा, एजुकेशनल लेवल के द्वारा, हेल्थ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी के द्वारा, इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, इकोनॉमिक विजिबिलिटी के द्वारा बेसिस यूएन क्लासिफाई करता है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री क्या है, आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि डेवलप्ड और डेवलपिंग के डिफरेंस बताते हैं। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, डेवलप्ड कंट्री पर कैपिटल इनकम हाई है, डेवलपिंग कंट्री में लो और मॉडरेट होता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होता है डेवलप्ड कंट्री के अंदर, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर इम्प्रूविंग बट लोअर होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का हाई इंडस्ट्रियलाइज्ड डेवलप्ड कंट्री है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ग्रोइंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोइंग हो रहा है डेवलपिंग कंट्री के अंदर। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है डेवलप्ड कंट्री के अंदर, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर होता है एडवांस टेक्नोलॉजी। इंफ्रास्ट्रक्चर वेल डेवलप्ड होता है डेवलप्ड कंट्री के अंदर, और डेवलपिंग होता है डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर। पावर्टी लो होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में, और डेवलपिंग भी रिलेटिव हाइयर होता है। लिटरेसी रेट के हाई है डेवलप्ड इकोनॉमी में, डेवलपिंग के मॉडरेट टू हाई, ये इसमें भी मॉडरेट होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई है डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर, लोअर देन द डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब डिफरेंस बिटवीन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल इकोनॉमिक क्या है, मीनिंग ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम वेयर द मींस ऑफ प्रोडक्शन ओन एंड कंट्रोल बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और बिजनेस। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में प्रोडक्शन ओन और कंट्रोल और प्राइवेट इंडिविजुअल बिजनेस से, तो उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक कहते हैं। सोशल इकोनॉमिक में प्रोडक्शन ओन और कंट्रोल और गवर्नमेंट की तरफ, तो उसको सोशल इकोनॉमिक कहते हैं। ओनरशिप का प्राइवेट ओनरशिप प्रॉपरली एंड रिसोर्स ओनरशिप होता है प्रॉपरली, और रिसोर्स प्राइवेट इकोनॉमी के साथ प्राइवेट ओनरशिप में गवर्नमेंट और पब्लिक ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड रिसोर्स
प्रॉपर्टी और रिसोर्स गवर्नमेंट होता है। मेन ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिवेशन मैक्सिमाइजेशन करना कैपिटलिस्ट में, और सोशल वेलफेयर करना सोशलिस्ट में। एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो। इकोनॉमिक डिसीजन क्या, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्स, डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्स होता है, डिटरमाइंड बाय सेंट्रल प्लानिंग बाय गवर्नमेंट, डिटरमाइन करता है सेंट्रल प्लान करना गवर्नमेंट से। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल, एक्सटेंसिव गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड कंट्रोल होता है। Freedom of entrepreneurship, individual are free to start and run business, individual free हो start और run करके business को। Private enterprises limited control, private enterprises limited control हो। Competition क्या है, high competition among producer, high competition among producer हो, little or no competition होगा। Price determination, price are determined by demand and supply, प्राइस डिटरमाइंड होता है डिमांड और सप्लाई के द्वारा। प्राइस आर फिक्स्ड और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, प्राइस फिक्स्ड और रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट के द्वारा। कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर एंजॉय वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस, कंज्यूमर एंजॉय करता है वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस को। कंज्यूमर चॉइस कंपेरेटिवली लिमिटेड होता है। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज कॉमन, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कॉमन है। एम ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है। इन्वोटेशन हाई ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिट मोटिव, हाई ड्यू टू कॉम्पिटिशन एंड प्रॉफिट मोटिव है। कॉम्पिटेटिवली लो एज इंसेंटिव आर लिमिटेड, कॉम्पिटेटिव लो है, इंसेंटिव लिमिटेड है। एग्जाम्पल देखो, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टाइप की है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी के टाइप की है कुबान और नॉर्थ कोरिया, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी के टाइप की है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज कर लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज कर लिख लिया होगा। इकोनॉमिक रिसोर्स क्या है, बिसाइड द मेन इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमिक कैन आल्सो क्लासिफाई ऑन डिफरेंट बेस सच एज द लेवल ऑफ डेवलपमेंट, interaction with another country and dominated economic activity। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक है। सिंपल इकोनॉमिक is an economic in which economic activity are carried out on a small scale using the traditional method and limited technology। Most production is made for self consumption rather than for the market। सिंपल इकोनॉमिक है which economic activity are carried out a small scale और यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड से लिमिटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा होता है। मोस्ट प्रोडक्शन इज मीट फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मोस्ट प्रोडक्शन मीट होता है सेल्फ कंजम्पशन के लिए, rather than फॉर द मार्केट, rather than मार्केट से ज़्यादा। फीचर का स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है, लिमिटेड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। फिर बार्टर सिस्टम, लिमिटेड यूज ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम में लिमिटेड यूज ऑफ मनी के लिए लो स्पेशलाइजेशन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, मेनली रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड होता है। एग्जांपल ट्रिबरल इकोनॉमिक, रिमोट रूरल विलेज पार्टिसिपेटिंग सब्सिडिशन फार्मिंग है। एग्जांपल कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्या है, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक इज एन इकोनॉमी विथ लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी के अंदर, एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन एंड एक्सटेंसिव ट्रेड एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी, एक्सटेंसिव ट्रेड और फाइनेंशियल एक्टिविटी होता है। फीचर्स क्या क्या हैं आप लोग पहले इसका शॉर्ट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। लार्ज स्केल प्रोडक्शन है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ मनी एंड बैंकिंग है, एक्सटेंसिव यूज ऑफ बैंकिंग होता है, हाई स्पेशलाइजेशन डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डेवलप इंडस्ट्री एंड सर्विस, डेवलप्ड होता है इंडस्ट्री और सर्विस के द्वारा, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड होता है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड है। एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, इंडिया है जो क्या कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक यूज करते हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक क्या है, स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या है, सिंपल इकोनॉमिक स्मॉल होता है, कॉम्प्लेक्स में लार्ज होता है। टेक्नोलॉजी क्या है, ट्रेडिशनल है सिंपल इकोनॉमिक के अंदर और कॉम्प्लेक्स में मॉडर्न होता है। डिवीजन ऑफ लेबर लिमिटेड है सिंपल इकोनॉमिक, कॉम्प्लेक्स में एक्सटेंसिव होता है। यूज ऑफ मनी लिमिटेड है सिंपल इकोनॉमिक के अंदर और एक्सटेंसिव होता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक के अंदर। ट्रेड लिमिटेड होता है सिंपल इकोनॉमिक के अंदर, वाइड स्प्रेड होता है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक के अंदर।
और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोअर है सिंपल इकोनॉमी के अंदर, हाइयर है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्लोज्ड और ओपन इकोनॉमिक क्या है। क्लोज्ड इकोनॉमिक, ए क्लोज्ड इकोनॉमिक इज एन इकोनॉमिक दैट डज नॉट इंगेज इन इंटरनेशनल ट्रेड। क्लोज्ड इकोनॉमिक एक इकोनॉमिक है जो इंगेज नहीं होता इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। इट नाइदर इम्पोर्ट और नॉट एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विस एंड इज लार्जली सेल्फ सफिशिएंट। ये नाइदर इम्पोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है गुड और सर्विस को। ये लार्ज सेल्फ सफिशिएंट होता है। फीचर क्या, नो फॉरेन ट्रेड, नो फॉरेन ट्रेड इसमें नहीं आता। नो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं होता। रिलाइज ऑन डोमेस्टिक रिसोर्स, रिलाइज होता है डोमेस्टिक रिसोर्स के द्वारा। ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है। लिमिटेड एक्सपोजर ऑफ इंटरनेशनल कंपटीशन होता है। लिमिटेड एक्सपोज होता है इंटरनेशनल कंपटीशन के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एडवांटेजेस क्या है, प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री, प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज, रिड्यूस करता है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज को अंदर। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होता है। स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। लेस एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी, लेस एक्सेस है एडवांस टेक्नोलॉजी के अंदर। एग्जाम्पल, नॉर्थ कोरिया लार्ज क्लोजिंग इकोनॉमी है, यूज करता है तुम्हारा क्लोज्ड एंड ओपन इकोनॉमी को, ठीक, क्लोज इकोनॉमी को। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है ओपन इकोनॉमी। Meaning, an open economy is an economy that engage in international trade, buy, import and export of goods and service, and allow the flow of capital and technology. Open economic में जो engage करता है इंटरनेशनल ट्रेड को, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के गुड और सर्विस को, अलाउ करता है फ्लो ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी को, ठीक। फीचर्स क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल है, ग्रेटर कॉम्पिटिशन है, वाइडर कंज्यूमर चॉइस है। एडवांटेजेस क्या है, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब एक्सेस टू बेटर टेक्नोलॉजी है, मोर कैप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होता है, लार्ज मार्केट प्रोड्यूसर होता है। डिसएडवांटेज का, डिपेंडेंस फॉरेन मार्केट, डिपेंड होता है फॉरेन मार्केट में। ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक कैन अफेक्ट द इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक होता है, अफेक्ट करता है इकोनॉमी को। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में फेस थ्रू कंपटीशन, डोमेस्टिक इंडस्ट्री फेस करता है कंपटीशन के द्वारा। एग्जाम्पल है इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, जापान, जर्मनी, ये सब कंट्री जो है अडाप्ट किए थे ओपन इकोनॉमी को, ठीक। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिफरेंस बिटवीन क्लोज्ड इकोनॉमिक एंड ओपन इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड नॉट अलाउड, वेरी लिमिटेड। क्लोज्ड इकोनॉमी में नहीं अलाउड है या कुछ लिमिटेड, वेरी लिमिटेड मतलब कुछ लिमिटेड में होता है। ओपन इकोनॉमी में फ्री अलाउ है, फ्रीली अलाउड होता है इंटरनेशनल ट्रेड। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एब्सेंट होता है क्लोज इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी में प्रेजेंट होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में नॉट अलाउड होता है, क्लोज इकोनॉमी में नॉट अलाउड होगा और ओपन इकोनॉमी में अलाउड होगा। कंपटीशन लो है क्लोज इकोनॉमी के अंदर, हाई है ओपन इकोनॉमी के अंदर। कंज्यूमर चॉइस लिमिटेड होता है क्लोज इकोनॉमी के अंदर, ओपन इकोनॉमी वाइडर होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, स्लोअर है क्लोज इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी फास्टर होता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। और जितना ही मैंने डिफरेंस बताया उसको जरूर से आप लोग पेपर में पूछता है तो अच्छे से याद करके जाइएगा। आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पास को लिख लिया होगा। अब है एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक इज वन इन विच agriculture and allied activity are the main sources of income, employment and production. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक ये वन इन एग्रीकल्चर allied activity ये मेन सोर्सेज है इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन के अंदर। फीचर्स, एग्रीकल्चर इज द डोमेन सेक्टर, एग्रीकल्चर डोमेन सेक्टर है। मेजॉरिटी क्या है, पॉपुलेशन डिपेंड ऑन फार्मिंग, पॉपुलेशन डिपेंड होता है फार्मिंग के अंदर पर। लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, लोअर लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन का। मोस्टली रूरल पॉपुलेशन, मोस्टली रूरल पॉपुलेशन होता है।
इनकम डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर आउटपुट, इनकम डिपेंड होता है एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एग्जाम्पल है एथोपेन, नेपाल, मेनी डेवलपिंग कंट्रीज जो है डिपेंड है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी क्या है? An industrial economic is one in which manufacturing and industry activity contribute the large share to national income and employment. Industrial economic ये in which manufacturing और industry activity contribute करता है large share to national income और employment के अंदर। फीचर्स का डोमेन्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, डोमेन्स होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाई लेवल इंडस्ट्रियलाइजेशन पे आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने इससे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब फीचर, तीसरा फीचर एडवांस टेक्नोलॉजी यूज होता है और अर्बनाइजेशन है, हाई प्रोडक्शन एंड इनकम है। एग्जांपल जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट, ये सब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक पे डिपेंड होते हैं। ठीक, आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। अब अगला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक क्या है? आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। मेन एक्टिविटी है एग्रीकल्चर बेस्ड होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे। इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री बेस्ड होता है। एम्प्लॉयमेंट मोस्टली इन फार्मिंग, मोस्टली फार्मिंग पे एम्प्लॉयमेंट हो सकता है। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी मोस्टली इंडस्ट्री एंड सर्विस पे बेस्ड होता है एम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी ट्रेडिशनल और मॉडर्न होता है। एक टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के अंदर, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर एडवांस होता है। प्रोडक्टिविटी कंपेरेटिव लो होता है एग्रीकल्चर के अंदर, हाइयर होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर। अर्बनाइजेशन लो होता है एग्रीकल्चर के अंदर, हाइयर होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन इकोनॉमी के अंदर। इनकम लेवल लोअर होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमी के अंदर, हाइयर होता है इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्या है। लास्ट टॉपिक हम लोग का रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। Introduction. And in today interconnection world, countries cooperate with one another to promote trade, investment, economic growth and development. इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के अंदर कंट्री कॉपरेट करता है एक दूसरे को प्रमोट करेंगे, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को। सच कॉपरेशन टेक द फॉर्म ऑफ रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग। सच कुछ कॉपरेशन जो टेक करता है फॉर्म करने के रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग को, where country work together to remove trade barriers, encourage investment and solve common economic problem। कई कंट्रीज जो है वर्क करते हैं रिमूव करने के लिए ट्रेड बैरियर्स को, इंकरेज करते हैं इन्वेस्टमेंट में और सॉल्व करते हैं कॉमन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को। रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है? ए रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एन एसोसिएशन of country located in same geographical region that cooperate to promote trade and economic development among them। रीजनल इकोनॉमिक डेवलप ग्रुपिंग ये है एसोसिएशन कंट्री के लोकेटेड द सेम जोग्राफिकल रीजन पे दैट कॉपरेट करता है टू प्रमोट करेंगे ट्रेड को और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एमंग देमसेल्फ के अंदर। ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट फ्री ट्रेड एमंग मेंबर कंट्रीज, फ्री ट्रेड होता है एमंग मेंबर्स कंट्रीज के अंदर। इंक्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट को। फिर इंकरेज इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंकरेज इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन कॉपरेशन होता है। आप लोग सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने सब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। इम्प्रूव रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, इम्प्रूव रीजनल पीस होता है और स्टेबिलिटी है। स्ट्रेंथनेस द बार्गेनिंग पावर ऑफ मेंबर कंट्रीज, बार्गेनिंग पावर है मेंबर्स कंट्रीज के अंदर। फीचर्स कंट्री बिलोंग टू सेम जोग्राफिकल रीजन, कंट्री बिलोंग करते हैं सेम जोग्राफिकल रीजन के अंदर। रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ ट्रेड बैरियर, रिडक्शन और एलिमिनेशन ट्रेड बैरियर का। प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। फ्री मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विस, फ्री मूवमेंट गुड और सर्विस होता है। कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी इन सर्टेन एरिया, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसी है सर्टेन एरिया को। एग्जांपल रीजन इकोनॉमिक ग्रुप, SAARC साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉपरेशन साउथ एशिया से होता है।
SEAEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन साउथ ईस्ट एशिया से होता है ये। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। यूरोप यूएन, यूरोप से होता है। अफ्रीका यूएन, अफ्रीका से रिलेटेड है। ये USMCA यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट नॉर्थ अमेरिका से है। अब ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्या है? एक ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग consists of country from different part of world that cooperate to promote international trade, financial stability and sustainability economic development. ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग एक कंसिस्ट ऑफ कंट्री कहता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर कॉपरेट करने के लिए, प्रमोट करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को और सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट करता है फ्री और फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को। इंकरेज ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन, इंकरेज करता है ग्लोबल इकोनॉमिक कॉपरेशन को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, रिड्यूस करता है पॉवर्टी एंड इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड करता है, सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, रिजॉल्व इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिस्प्यूट करता है। फीचर्स क्या है? वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप, वर्ल्ड वाइड मेंबरशिप होता है, फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक इशू होता है, प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, फाइनेंशियल टेक्निकल असिस्टेंस टू मेंबर कंट्रीज होता है, फॉर्मुलेट्स ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक रूल होता है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एग्जाम्पल्स क्या है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप का? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, ग्रुप ऑफ 20 है, G20 हो गया, यूनाइटेड नेशन हो गया थ्रू इट्स इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट एजेंसी होता है। डिफरेंस बिटवीन रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताओ रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है डिफरेंस। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब है मीनिंग, कोऑपरेशन एमंग कंट्री ऑफ सेम रीजन, कोऑपरेशन एमंग कंट्री होता है सेम रीजन के लिए। ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग क्या है? कोऑपरेट एमंग कंट्री वर्ल्ड वाइड, कोऑपरेट करता है एमंग कंट्रीज को वर्ल्ड वाइड के अंदर। मेंबरशिप लिमिटेड टू पर्टिकुलर रीजन, लिमिटेड होता है पर्टिकुलर रीजन के लिए, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री फ्रॉम डिफरेंट रीजन, कंट्री फ्रॉम डिफरेंट रीजन होता है मेंबरशिप। स्कोप रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्कोप होता है रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर। ग्लोबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट रीजनल ट्रेड एंड कॉपरेशन, प्रमोट करता है रीजनल ट्रेड और कॉपरेशन के अंदर। प्रमोट इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी करता है, रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रमोट करता है रीजनल ट्रेड और कॉपरेशन को। और ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग के अंदर प्रमोट करता है इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को। कवरेज क्या है? रीजनल होता है और वर्ल्ड वाइड होता है। एग्जाम्पल SAARC है रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, ASEAN एंड EU रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है, WTO IMF वर्ल्ड बैंक G20 ये ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। एडवांटेजेस क्या है इकोनॉमिक ग्रुपिंग का? प्रमोट इंटरनेशनल एंड रीजनल ट्रेड, प्रमोट करता है इंटरनेशनल और रीजनल ट्रेड का। इंकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट, इंकरेज करता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट को। इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। इम्प्रूव टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इम्प्रूव करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को। स्ट्रेंथन पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन, स्ट्रेंथ ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक कॉपरेशन होता है। इनहांस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनहांस करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। हेल्प मेंबर कंट्रीज फेस ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस टुगेदर, हेल्प करता है मेंबर को कंट्री फेस करें ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस टुगेदर के अंदर। डिसएडवांटेजेस क्या है इकोनॉमिक ग्रुपिंग का? स्मॉलर इकोनॉमिक में फेस स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, स्मॉलर इकोनॉमिक में फेस करता है स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को। डोमेस्टिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल अगेन फॉरेन प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर सकता है अगेंस्ट फॉरेन प्रोड्यूसर के अंदर। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अमंग मेंबर कैन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट,
डिफरेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट एमंग मेंबर्स क्रिएट कर सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। अब है डिसएडवांटेज के 2 पॉइंट्स और। कंट्रीज में लॉस सम पॉलिसी इंडिपेंडेंस। कंट्री लॉस कर सकता है कुछ पॉलिसी इंडिपेंडेंस का। बेनिफिट में बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वल एमंग ऑल पार्टनर। बेनिफिट में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है इक्वल एमंग ऑल पार्टनर्स के अंदर। आप लोग से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज को लिख लीजिए। आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वीडियो पॉज को लिख लिया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फॉर नोटिफिकेशन।